नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों के लिए वादा किया था कि यूपीएसआई के लिए प्रीवियस साथ साथ मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, प्रीवियस पेपर लेके आऊँगा, तो 2017 का ये आ चुका है और 25 नंबर ये है दोस्तों। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से आ गया है। निम्न में से किसमें दोस्तों आदेश, ठीक है, आदेश, कमांड और विकल्प सूची यानी ऑप्शन वाली जो सूची है होती है, किस में होती है आपको बताना है। तो दोस्तों ये होता है भैया, कहाँ पर होता है, तो मेनू बार में होता है। क्या होता है, कमांड होता है और विकल्प सूची होता है। याद रखेंगे, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है, कोई डेट है उसके बारे में बात हो रही है। को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। राष्ट्रमंडल वही है जो जिसमें अंग्रेजों ने कोई ऐसा देश का समूह है, मतलब 54 यहाँ पर देश हैं और ऐसे ये सभी देश हैं जहाँ पर जो है अंग्रेजों ने शासन किया था या फिर उपनिवेश अंग्रेजों के रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए आप, तो राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो दोस्तों ये जो डेट था याद रखेंगे, संविधान जो हमारा है उसी का डेट है ये 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 54 देश शामिल हैं और जो ब्रिटिश के अधीन रहे या फिर उपनिवेश रहे। नेक्स्ट बात करेंगे, उस समय का क्वेश्चन है, उस समय जो है आए हुए थे इब्राहिम अल जाफरी, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया। किस देश के विदेश मंत्री थे। तो दोस्तों उस समय का क्वेश्चन है, उस समय का ये आंसर हो जाएगा इराक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 आपके 24 से जो है 28 जुलाई। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति थे, उसका अध्यक्ष पूछा है। तो उसकी जो अध्यक्ष थी, पहले तो मानवाधिकार दिवस याद रखिए, ये जो है आपका 10 दिसंबर। और रूजवेल्ट दोस्तों इनकी अध्यक्ष थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, एलेनोर जो है रूजवेल्ट इनका नाम है और वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन डी हैं रूजवेल्ट की पत्नी थी। ठीक है, मानवाधिकार दिवस बता ही दिया 10 दिसंबर। एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खालिस्तान है के तहत दोस्तों अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। कौन से यहाँ पर अधिकार हैं जिसके हिसाब से जो है वो स्वचालित रूप से जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 53, 58 और जो है 359 में दोस्तों बताया गया है। और दोस्तों देखेंगे तो ये जो है 6 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये अब जानते हैं 19 में है। और जो भी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 ये सब है, ये सभी जो है आपका स्थगित हो जाता है या फिर कहें तो निलंबित हो जाता है। उस समय आप ये सब जो है अधिकार नहीं ले सकते। नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब आपातकाल लगा है तो। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में हाल ही में किस, उस समय का ये क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में दोस्तों विस्फोट हुआ था। तो सक्रिय ज्वालामुखी है भैया अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, इसी में हुआ था 2017 में विस्फोट। तो याद रखेंगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है कोई चीज़ है उसके लिए खालिस्तान छोड़ा गया है 1940 में। ठीक है, कोई है जो कि 1940 में मिशन है या फिर योजना या फिर वोट है या फिर ऑफर है में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव मतलब ऑफर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगस्त ऑफर आप मार सकते हैं। प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारिणी जो अब कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो ये था भैया अगस्त ऑफर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगस्त ऑफर 1940 आप जानते ही हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को दोस्तों शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की एक जो है कार्यकारी जो परिषद होती है के विस्तार का दोस्तों और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार के दोस्तों यहाँ पर जो मान्यता प्रदान करने का वादा किया गया था। कहेंगे अगस्त प्रस्ताव उसको 1940, याद रखिएगा। अंटार्कटिका दोस्तों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अंटार्कटिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है यहाँ पर हो जाएगा ऊंचा शिखर आपका विंसन मैसिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई दोस्तों जो है मैसिफ याद रखिएगा 48 जो है 92 है। ठीक है, याद रखेंगे मीटर में।
ठीक है, याद रखेंगे। और जो आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो कुछ महाद्वीप हैं, जो कि एवरेस्ट है वो आपका 8848 है, ठीक है, एवरेस्ट है ये आपका जो है एशिया का जो है। और उसके बाद यूरोप का दोस्तों अल्ब्रुस है, तो ये आपका 5642 मीटर में है। उत्तर अमेरिका का दोस्तों जो है आपका अल्ब्रुस दिया ही है। उत्तर अमेरिका का दोस्तों जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मैक्लिने। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका ऊंचाई है वो 6190 है। ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों जो हो जाएगा वो यहाँ पर दिया है कोस्यूस्को, ठीक है, कोस्यूस्को दोस्तों ये हो जाएगा, ये जो है 2228 मीटर में उच्चतम बिंदु है। तो ये सब याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान सभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या खालिस्तान से अधिक और खालिस्तान से कम नहीं होगी। तो देखिए ये आपको एकदम रट्टाफिकेशन याद रखना चाहिए, 500 से अधिक नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा। हालांकि इसमें अपवाद भी है। अपवाद कौन कौन है भैया? अपवाद दोस्तों यहाँ पर जो है 60 से कम में भैया गोवा है जिसमें आपके 40 हैं, मिजोरम है दोस्तों इसमें आपके 40 हैं, और सिक्किम जो है इसमें आपके 32 ही हैं। तो ये सब अपवाद हैं तीनों, याद रखिएगा, ठीक है। तो अधिकतम जो है आपको 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और जो है 60 से कम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन मारेंगे ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, घोष वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य है? तो 2011 भैया, 2011 जो जनगणना भैया ये है 15वीं, ठीक है। तो अब 2021 या वो जो है इसको क्या कहेंगे, वो आपका हो जाएगा सॉरी 15वीं है तो 16वीं, ठीक है। तो ये जो घोष वाक्य था ये किसका था भैया? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 का जो जनगणना था उसका। नेक्स्ट बात करेंगे, चुंबकीय गालन घनत्व की इकाई क्या है? तो गालन घनत्व की जो इकाई भैया टेस्ला है दोस्तों। और टेस्ला एक कंपनी भी है। तो टेस्ला जो कंपनी है उसके फाउंडर कौन है? जिन लोगों को याद होगा बता सकते हैं, काफ़ी फेमस है, आप लोग देखते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चुंबकीय गालन घनत्व का आपका इकाई हो जाएगा टेस्ला, जबकि बेबर जो है भैया चुंबकीय फ्लक्स का होता है, फ्लक्स का, तथा जो है न्यूटन बल का इकाई, न्यूटन बल का दोस्तों ये जानते हैं, बल का इकाई न्यूटन, ये सभी लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जब भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 अधिनियमित किया गया था, जब अधिनियमित ये किया गया था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया गवर्नर जनरल जो थे उस समय आपका विलिंगटन थे, लॉर्ड विलिंगटन, राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन थे दोस्तों। जो है इसी समय दोस्तों जो है एक बात बताएं तो 1931 में दोस्तों जो है द्वितीय जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 32 में दोस्तों जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था। 31 में द्वितीय, इसमें तृतीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वजन और माप के मानकों का संस्थापन खालिस्तान का एक हिस्सा है। किसका ये हिस्सा है बताना है आपको। तो देखिए भैया ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा संघ सूची का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ सूची दोस्तों जो है जानते हैं यहाँ पर 97 यानी कि जो है विषय हैं, वर्तमान में 100 हैं दोस्तों, और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की दोस्तों लोकसभा में केवल एक सीट है? कौन सा राज्य है जिसमें दोस्तों एक सीट सिर्फ है लोकसभा में उसका? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, और राज्यों में दोस्तों लोकसभा की दोस्तों एक एक सीट है। तो यहाँ पर सिक्किम दिया नहीं है, नागालैंड दिया नहीं है, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम तीनों का याद रखेंगे। तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपके पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप में भी दोस्तों एक एक सीट ही है। त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा दिया है, मेघालय, मणिपुर जो दिए हैं इसमें 2-2 सीट है, इसमें 2-2 सीट है। मिजोरम एक हो ही गया, सिक्किम याद रखेंगे, नागालैंड याद रखेंगे, इन दोनों में आपके एक एक सीट हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था भैया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों था। इसका उद्देश्य था
इस योजना के दोस्तों अन्य और भी आपके उद्देश्य थे, कौन कौन से थे? कृषि क्षेत्र में दोस्तों 4% की वृद्धि, तीव्र रोजगार की उत्पत्ति, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, सबके लिए आधारभूत भौतिक संरचना तथा जो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट बात करेंगे गच्छा दोस्तों जो है नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फंबल हो जाते हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, श्वेतांबर जो जैसे कि आप जानते हैं दिगंबर और जो है श्वेतांबर होते हैं, तो श्वेतांबर शाखा से संबंधित है, याद रखेंगे। धर्म सिर्फ पूछा है तो यहाँ पर जैन धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद है? ठीक है, कौन सा इसमें से है जो कि सही मेल खा रहा है? तो बात हो रहा है कानून, शिक्षा और अन्य व्यवसाय जो समवर्ती सूची हैं, बिल्कुल ठीक है। खाद्य पदार्थ और आपके जो और जो है आपके अन्य वस्तुओं का जो है अपमिश्रण जो है ये किससे संबंधित है? तो बताया गया संघ सूची से, तो भैया ये है, भैया ये भी समवर्ती सूची से, तो ये गलत है। समवर्ती सूची हो जाएगा। वन दोस्तों जो है ये राज्य सूची से बताया गया है और ये भी आपका हो जाएगा समवर्ती सूची से। तो कौन सा सिर्फ यहाँ पर सही ढंग से सही है? तो सिर्फ पी यानी केवल ए। तो याद रखेंगे वन समवर्ती सूची और खाद्य का जो है मिलावट मतलब अपमिश्रण वस्तुओं का ये जो है आपका समवर्ती। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में दोस्तों सही नहीं है? कौन सा गलत है वो बताना है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं भैया। तो ये देखिए इसमें जो बात किया गया यह केंद्रीय सरकार का दोस्तों प्रमुख जांच एजेंसी सही है। इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया, ये भी ठीक है आपका। यहाँ पर जो है ये वाला गलत है दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, ये सही नहीं है दोस्तों। इनमें दोस्तों 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ये ठीक है, विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सी राइट आंसर मैंने गलत है, ये सरकार का ही है। ठीक है, सीबीआई जो है ये सर्वोच्च न्यायालय की नहीं है, ये दोस्तों जो है केंद्रीय जो जांच ब्यूरो है भारत सरकार के जो प्रमुख जांच एजेंसी है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम यूके की बात हो रही है कि संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो दोस्तों भारत में उदार तानाशाही और जो है जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो सबसे खराब वाला हम लोग के साथ क्या हुआ था दोस्तों, या इससे याद रखेंगे आप, जो है 1919 जो है 13 अप्रैल को क्या हुआ था हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएंगे जिन लोगों को याद होगा। ठीक है, इसी को ये कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इस अधिनियम के तहत केंद्र में दोस्तों द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया आदि। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? इनमें से कौन सा जो कि सही है वो बताना है। एक सेकेंड, पी में बात हो रहा है आरक्षण किसी भी तरह से, आरक्षण दोस्तों किसी भी तरह से क्या होगा, मापदंड के 50% से अधिक नहीं होगा, ये कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर ये वाला सही है, उसी में कहा गया है। क्यू में क्या बात हो रहा है, आरक्षण नीतियों के दौरान जो नवोन्नत वर्ग है माने जो डेवलप है उसकी बारे में बात हो रही है, को अनिवार्य रूप से दोस्तों बाहर रखा जाना चाहिए, ये भी आपका सही है, यही कहा गया था। मतलब जो लोग सक्षम है उसके बारे में बात हो रही है। और आर में दोस्तों पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं हुआ, ये भी कहा गया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों मतलब सभी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वी शिवरमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष में लागू की गई? वी शिवरमन समिति की सिफारिशें दोस्तों किस वर्ष लागू की गई थी? तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। दोस्तों ये जो है लागू किया गया था आपका 1982 में लागू की गई थी, और इसी के तहत कहेंगे कि जो है इसी समिति के सिफारिशों पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना, याद रखेंगे आप, 12 जुलाई जो है 1982 ठीक है अस्तित्व में आया था। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे
भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है? इनमें से कौन सा जो है संवैधानिक जो है यहाँ पर प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है? पी में क्या बात हो रहा है? पी में बात हो रहा है महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो मतलब पी है, मतलब सही है। क्यों बात हो रहा है? महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का दोस्तों 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका पी और क्यू दोनों सही, यानी कि जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी 73वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत ये सब आपका जोड़ा गया है। इसके स्थान पर दोस्तों जो भी प्रधान या फिर मुखिया का पद हो गया, ये सब जो है 73वां संविधान संशोधन के दोस्तों महिलाओं का आरक्षण का प्रत्येक नागरिक जो नगर पालिका है इसके सीधे चुनाव में भरने की सीटें मतलब 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ये सब जो कहा गया 73वां संविधान संशोधन में। और आपके 74वां संविधान संशोधन में मैंने ये 73 या 74 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान संशोधन की बात थी ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लागत, जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहते हैं? लागत है दोस्तों। थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास में थोड़ा सा फंबल हो जाते हैं, तो क्योंकि टाइम कम है, 40 क्वेश्चन लेना है। तो लागत है दोस्तों क्या है? जो कि व्यावसायिक गतिविधि की जो है प्रकृति या फिर आपका स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसको कौन सा कहते हैं? विफल लागत कहते हैं। उसको कहते हैं भैया विफल लागत, याद रखेंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है? इनमें से कोई मामला होगा, कौन कौन से मामले हैं जिसमें जनहित याचिका जो है दायर किया जा सकता है? तो पी में भैया बात हो रहा है जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, तो किया जा सकता है जनहित याचिका। जनहित याचिका मैंने जन के लिए ही तो हो रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों बात हो रहा है? सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ये भी जन के बारे में बात हो रही है, जनहित याचिका डाल सकते हैं। ट्रैफिक समस्या, ये भी आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े बड़े होर्डिंग या फिर साइन बोर्ड हटाने के लिए, तो ये सभी के लिए दोस्तों कर सकते हैं जनहित याचिका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सभी, यानी कि ए में ही है, PQR सभी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपका फिनमा क्या है दोस्तों? तो फिनमा का यहाँ पर फूल रूप मैंने फिनमा संक्षिप्त रूप था इसका, पूरा यहाँ पर था, इसमें आपको बताना था दोस्तों। तो जो इसका फिनमा जो है ये क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म था आपका स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, यानी बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पर जो लिखा गया ये इसका है, फुल फॉर्म कहें तो, या फिर इसका रूप है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान के अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन पूछा संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पी में दोस्तों बताया गया है कि अनुच्छेद जो है आपका 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। नहीं भैया, ये शाखाओं के सेवा के बारे में दोस्तों नहीं करता है, संबंध स्थापना के बारे में नहीं करता है, ये पदच्युति के बारे में बात करता है। मैंने की बात कर सकते हैं हटाया जाना या फिर जो है अवनत किया जाने के बारे में बात करता है, ये वाला गलत है, ठीक है, इसमें बात हो रही है। और यहाँ पर बात करें संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या फिर प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। क्यों में दोस्तों ये बात किया गया? नहीं भैया, यहाँ मतलब क्यों मतलब 312 में क्या बात किया गया? 312 में दोस्तों बात किया गया अखिल भारतीय सेवा के दोस्तों संबंध में वर्णन किया गया, यहाँ पर ये वाला रहना चाहिए, तो ये आपका गलत है। तो दोनों के दोनों गलत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? कौन सा सही रूप से, मतलब राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है या फिर तत्व हैं, कौन सा किसमें सही अनुच्छेद लिखा गया है और उसका जो है पूरा यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो आपको बताना है। पी में ध्यान सुनिएगा, पी में क्या बात हो रही है? पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद आपका 47 में है। बिल्कुल इसी में बात हो रहा है, 47 याद रखिएगा। पोषण की बात करता है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने
सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के जो कर्तव्य है उसके बारे में बात करता है। क्यू में क्या बात हो रहा है, प्रबंधन में श्रमिकों की जो है सहभागीदारी आपका 43 ए में है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल राइट है, 43 ए में ही है। 43 में क्या है, कमेंट बॉक्स में जिनको जिनको पता होगा बताएंगे। चलिए आर देखते हैं, बच्चों के लिए मुफ्त और जो अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद नंबर आपका 45 में है। बिल्कुल ये भी सही है, मैंने आपका ये सभी के सभी सही हैं, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा, पी क्यू आर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर यहाँ पर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आयकर कानून के तहत, ठीक है, एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्त को पूरा करता है। यानी कौन कौन से शर्त हैं वो आपको बताना है। तो पी में बात हो रहा है, वह संबद्ध वर्ष तत्काल पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत का निवासी है। बिल्कुल ये वाला आपका राइट है। संबद्ध जो आपका है वर्ष के तत्काल, दोस्तों जो मैंने वर्ष जो चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। पहले 7 वर्ष के दौरान दोस्तों भारत में उसका प्रवास लगभग जो है 730 दिनों या उससे अधिक के लिए है। तो ये भी दोस्तों आपका सही है, पी और क्यू दोनों से माना जाएगा, यानी यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, निवासी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारत में सिंचाई निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है। भारत में सिंचाई के लिए दोस्तों निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा प्रचलित है। तो देखिए भैया, प्रचलित उस समय का क्वेश्चन है, अभी भी है। तो दोस्तों ट्यूबवेल से ही आप जानते हैं, कुएं और ट्यूबवेल सॉरी दोस्तों जो है ये जल सिंचाई होती है इसमें ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश में जब भी बात करेगा तो नलकूप दिया रहेगा ना, उसी को मारिएगा, नलकूप, एक सेकेंड, नलकूप दिया रहेगा उसको मारेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जब भी बात करेगा तो। ठीक है, तो अत्यधिक जो भूमि है वो कुएं या फिर ट्यूबवेल से सिंचाई, जल सिंचाई, ठीक है, प्रचलित जो है। नेक्स्ट बात करेंगे विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी शाखा के बारे में बात किया गया है, आंत के अंगों का दोस्तों अध्ययन से संबंधित है। कौन सी शाखा जो कि आंत के अंगों से संबंधित है। तो इसके कहते हैं स्प्लेंक्नोलॉजी कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंत का दोस्तों अंगों से संबंधित है, इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको कहेंगे स्प्लेंक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर फार्माकोलॉजी जो है ये यहाँ पर जो है औषधि से संबंधित है, माने दवाओं से संबंधित है। फार्मा से आप पकड़ ही ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर खालिस्तानें उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का दोस्तों विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया। मैंने कौन सा जो है यहाँ पर बागान की बात कर रहा है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका सागवान की बागान। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 1980 के दशक की शुरुआत में दोस्तों बिहार में दोस्तों जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने दोस्तों प्राकृतिक साल के वन के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर सागवान के बागान उपजाने का फैसला लिया, तब दोस्तों क्या किया ये दोस्तों ने मतलब जो भी जनजाति आदिवासी थे, तब जो है सिंहभूम जिले के दोस्तों जो आदिवासी थे इन सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया। सागवान का बागान लगाने का ये जो है फैसला किया था, या फिर कहेंगे सुझाव दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सके। कौन सा है जो कि कटौती दोस्तों, कौन सा कटौती का प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे जो है संसद में प्रस्तावित किया जा सके। तो ये भैया सटीक कटौती प्रस्ताव, सटीक कटौती प्रस्ताव राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों जो सटीक कटौती है जो कि संसद की कार्रवाई में विपक्ष द्वारा अपनी अस्वीकृति दर्शाना ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है। माने कौन कौन सा दोस्तों यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता है, सूची में बद्ध है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पी में बात है भारत का नागरिक होना।
ये तो रहेगा ही जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कम से कम 5 वर्ष के लिए दोस्तों या अधिक दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीश लगातार, तो दोस्तों ये भी दोस्तों आपका जो है सही है। यहाँ पर आपका ये भी आपका सही है। ये आर में क्या बात हो रहा है, आर में दोस्तों बात हो रहा है किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में या रहता है, माने ये रहे या फिर ये रहे, ठीक है, इतना रहेगा तो एज ही पूरा खत्म हो जाएगा। एस में क्या बात है दोस्तों, एस में है एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में, तो ये भी दोस्तों या ही है, ये या ये, तो मैंने या वाला ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा। पी और क्यू या आपका आर या एस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका ट्रैफिक रूल का सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जिन लोगों को पता है बताएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर जब भी ऐसे करें त्रिभुज में बनाए तो रास्ते की बात होती है, आप यहाँ पर दवाखाना नहीं लगाएंगे, तो चौराहा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चौराहा। नेक्स्ट बात करेंगे किस वर्ष में दोस्तों शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता दोस्तों जो है या फिर पंथ निरपेक्ष, आप जैसे जानते हैं कि दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। तो याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन है और 1976 याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों एक और चीज़ याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों केशवानंद भारती वाद जो है इसमें प्रस्तावना को दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर माना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई की बात हो रही है। अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दोस्तों दायित्वों को वर्णित किया गया है, माने कौन से धारा में वर्णित किया गया है, जिन लोगों को पता है बताएंगे। दोस्तों ये धारा नंबर 4 के 1 में वर्णित किया गया, धारा नंबर 4 के 1 में दोस्तों वर्णित किया गया, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान दूरस्थ सर्वर से या फिर पर भंडारण या फिर कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण को क्या कहते हैं। दोस्तों जिन लोगों को पता है तो दोस्तों इसको कहते हैं भैया क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, दूरस्थ सर्वर पर भंडारण या फिर कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर वितरण, दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1961 में दोस्तों गोवा, दमन और द्वीप में पुर्तगालियों दोस्तों पुर्तगाली जो है इनके उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कोई यहाँ पर जो है योजना चलाया था, नामक योजना को अपनाया, उन नगरों को भारत में दोस्तों शामिल कर लिया चला करके, ठीक है, चलाया। और जो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो याद रखेंगे ऑपरेशन विजय चलाया था, ऑप्शन नंबर डी। गोवा, दमन द्वीप को दोस्तों पुर्तगालियों का वहाँ पर मतलब कहेंगे उपनिवेश था, तो इनको हटाया गया, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया, एक लगभग कुछ ही दिन लगे, मतलब कुछ घंटे ही लगे, दिन एक अगले दिन ही इन्होंने जो है कर दिया सरेंडर। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन से दोस्तों अपराध के मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत तत्व जो है इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों पी में बात किया गया इंसान द्वारा किया गया, इंसान रहेगा तभी तो यहाँ पर जो है अपराध मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इंसान द्वारा रहना चाहिए, ठीक है। आपराधिक इरादा रहना चाहिए, ये भी दोस्तों आपका सही है, आपराधिक इरादा रहना चाहिए, अनजाना थोड़ी रहना चाहिए, ठीक है। कोई अवैध या फिर अवैध कार्य होगा या फिर चूक होगी, गलती होगी या फिर कोई अवैध कार्य होगा, माने जो गलत होगा, ये भी सही है। तो दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या फिर मन या फिर प्रतिष्ठा या फिर संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये भी होना चाहिए, यानी कि आपका सभी का सभी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अपराध के दोस्तों जो कहेंगे कि मूलभूत तत्व जो हैं 4 हैं, मानव, पहले मैंने आदमी रहना चाहिए, फिर आपराधिक मनस्थिति मैंने दुराशय की बात हो रही है, मेंसीरिया की बात हो रही है, ठीक है, और उसके बाद आपराधिक कृत्य, ठीक है, या मैंने अवैध है वो रहना चाहिए, ठीक है, या ऐसा कृत्य जो कि मानव के शरीर या फिर समाज को ऐसा कुछ क्षति पहुंचाए, ये चारों राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं जो विनिमय बोर्ड है सेबी की बात हो रही है का दोस्तों यहाँ पर बताना है को पूर्ण वैधानिक अधिकार को दिया गया, किस डेट को जो है पूर्ण इनको वैधानिक अधिकार दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर पहली बार जो बोर्ड का गठन हुआ था वो आपका 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों आर्थिक मामलों के विभाग भारत सरकार द्वारा एक संकल्प के तहत किया गया था।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब भी बात आएगी भैया कि जो है पूर्ण रूप से, तो दोस्तों यहाँ पर आप आंसर करेंगे सिर्फ जो है ऑप्शन नंबर ए 1992। याद रखिएगा 30 जनवरी जो है 1992 दोस्तों प्रभावी माना जाता है। इसका मुख्यालय दोस्तों जो हो जाएगा सेविका वो मुंबई हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मॉक टेस्ट पाने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर पाने के लिए एग्जाम से पहले सभी यहाँ पर सॉल्व करा दिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।